नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने जेएमडी क्लास में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास हमारे जो 10th के विद्यार्थी हैं उनके लिए रहेगी और एक क्लास मैथ की क्लास रहेगी, तो जिसमें हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ा रहे थे। तो उससे कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार से है कि क्वेश्चन अगर हम देते हैं क्वेश्चन जो कि हमारे पास में आता है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, यानी कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। क्या बताया गया है? भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण लगभग कितने 45 और 60 हैं, यानी 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं, 45 और 60 डिग्री हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या रखा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपने क्वेश्चन को बढ़िया प्रकार से समझ लिया होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व हम किस प्रकार से करेंगे। एक बार क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लो, फिर बात करते हैं। और क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझने के साथ साथ में इसके डायग्राम को हम बनाएंगे। कह रहा था भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि है हमारी, तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, तो लगभग 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर, तो मैंने 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, भवन के शिखर, ये भवन है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों? भवन। तो ये हमारा क्या हो गया? भवन हो गया। अब भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। क्या है भैया दोस्तों? संचार मीनार। तो संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण कितने भैया? 45 और 60। तो एक बार हम तल से उन्नयन कोण जो बनते हैं वो आपने देखा होगा क्षैतिज से बनते हैं और कुछ इस तरीके का हमारा डायग्राम हो जाएगा। और इसमें ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, और ये पूरा वाला जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। अब जो मीनार की ऊंचाई है उसे हम h मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई को h मान लेते हैं। इनको नामकरण दे देते हैं A, B, C और D। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपने डायग्राम को अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। अब इसी डायग्राम के बेस पर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस वाले को क्या बोलते हैं? संचार मीनार। तो ये संचार मीनार हो गई जो कि भवन के ऊपर लगी हुई है, और भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 20 मीटर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें अगर चाहें तो जो क्षैतिज दूरी है उसको हम x मीटर मान सकते हैं और ऊंचाई को h मीटर मान सकते हैं।
तो जो चीज़ें हमने मान रखी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कि माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर तथा बिंदु A से, जो हमारा बिंदु है, तो बिंदु A से बिंदु B तक के बीच की दूरी x मीटर है। अतः अब बात करेंगे, अतः अब इसमें हमारे पास में हम चर्चा करेंगे तो दो त्रिभुज मिलेंगे। एक त्रिभुज मिलेगा ABC जो कि कैसा है, समकोण त्रिभुज है। एक मिलेगा AB और D। तो किसी एक त्रिभुज को लेकर के हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो कोई सा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लीजिए हमने लिखा कि समकोण त्रिभुज ABC में। तो अगर बात करेंगे ABC, अब इसमें हम जो C और B है, CB के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो CB और अपान में ये डिस्टेंस ले लेते हैं A और B इसके इक्वल में। अब बात करेंगे तो CB क्या है, CB इसके सामने कोण है, तो सामने वाली भुजा दोस्तों लंब हो जाती है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो ये वाली भुजा जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये वाली आधार, तो लंब बटे में काट तो क्या बन जाता है दोस्तों 10, और 10 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आप जानते हैं कि जो लंब बटे में कर्ण का नाम है, सॉरी क्या रहेगा, आधार दोस्तों। तो यहाँ लंब बटे आधार क्या बन जाएगा 10 थीटा हो जाता है, यानी ये लंब और ये क्या हो गया आधार। तो इसी हिसाब से हमारा क्या बनेगा 10 45। तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। कर्ण जो होता है दोस्तों बड़ी भुजा होती है, कर्ण ये रहेंगे दोनों। तो अब देखिए इसके बल वसन को रखते हैं। तो CB का बल वसन कितना है दोस्तों, तो 20 है। अब AB का बल वसन दोस्तों कितना है, तो AB का है x, और इक्वल में 10 45 बल वसन बल दोस्तों। तो अगर यहाँ से हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको लास्ट में कंडीशन मिलती है कि x इक्वल में 20 मीटर, x इक्वल में 20 मीटर। ये इसकी मल्टीप्लाई मैंने कर दी, तो x इक्वल में x, यानी x इक्वल में 20 मीटर आ गई। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट त्रिभुज लेंगे A, B और D। या लिख सकते हैं इसी प्रकार अब इसी प्रकार समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में जब ABD लेंगे तो यहाँ से हम लिखेंगे D और B, तो ये मिल जाएगा BD लिख दो या DB लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख लो D और B और अपान A और B। तो दोस्तों सेम कंडीशन का है, इसलिए क्या बनेगा 10 बनेगा। इसको बोलेंगे लंब, और ये नीचे वाला आधार। तो हमारे पास क्या मिलेगा 10। अब दोस्तों एंगल के बारे में बात करेंगे तो फुल एंगल जो दिखाया है वो कितना है 60। और DB में क्या है, यह चाहे दोस्तों या हाइट इसकी 47 मीनार की है, साथ में भवन की है, तो भवन की। और अपान में AB के लिए AB कितना है, ये x है, और इसको ऊपर में 10 60 इक्वेशन दोस्तों 10 60 डिग्री इक्वेशन कितनी होती है, तो आप लोग जानते होंगे कितनी होती है √3। इसकी चर्चा मैंने पहले करा दी। तो यहाँ से इक्वेशन जो है 10 60 बराबर में √3 इक्वेशन है, वो इसमें हम पुट करा देंगे। तो यहाँ मिल जाएगा √3। तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन को आपने बढ़िया तरीके से समझ लिया। आप इसको कर लीजिए नोट के बढ़ते हैं क्वेश्चन की मतलब आगे की तरफ कि आगे किस तरीके से इसके आंसर पर हम पहुंचेंगे। पहले आप इसको क्या कर लो नोट।
तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा और कुछ बच्चों को हो सकता है उनके क्लियर ना दिख रहा हो, तो मैं ऊपर आपको रख करके बता देता हूँ कि क्या क्वेश्चन रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये सारा क्वेश्चन आपने नोट कर दिया होगा। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो किस प्रकार से हमको क्वेश्चन को करना है, तो यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा होगा तो मैं फिर से ये चीजें लिख करके दिखा देता हूँ। जो डी बी आया था, dB अपॉन में क्या आ रहा था, AB और इक्वल में tan 60 डिग्री। तो ये जो नीचे आपको क्लियर नहीं हो रहा वही चीज मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो जो dB है, D और B, तो इसमें क्या है, H है और 20 है। तो H प्लस का 20, AB इक्वल X इक्वल में tan 60 इक्वल मैंने बताया था √3। तो ये कुछ इस तरीके से कंडीशन आ रही है। अब इसको दोस्तों हम कर लेंगे सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद में इसमें बारक्वेश्चन डाल देंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, h प्लस का 20 और यहाँ से इस x को इधर गुणा कर दो तो यहाँ मिल जाएगा √3। अब यहाँ से हम यहाँ लिख देंगे जो ax का मान आया था, ठीक है। तो ax का मान हम इसमें रख देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे x का मान रखने पर, ठीक है। तो x का जो मान रखेंगे तो यानी h मिल जाएगा, h प्लस का 20 मिल जाएगा इक्वल में x का मान कितना था दोस्तों, 20 था, यहाँ √3 था। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बचा है, तो यहाँ से h इक्वल में इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर 20 यहाँ √3 और यहाँ से इसको जब उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉमन जो चीजें मिल रही हैं उनको कॉमन कर लेंगे, यानी कि h इक्वल में यहाँ से कितना मिल जाएगा, 20 कॉमन, यहाँ मिल जाएगा √3 और माइनस का 1 और साथ में क्या जाएगा दोस्तों, मीटर। तो इसके आंसर को हम यहाँ पर भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम चाहें तो यहाँ पर जो √3 आया है, कितना आया है √3, तो यहाँ पर वैल्यूएशन डाल सकते हैं 1.732। तो इस वैल्यूएशन को यहाँ पर एडजस्ट करके उसमें से 1 लेस करके बाकी से मल्टीप्लाई करके हम इसके आंसर पर पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो यही है इसका दोस्तों फाइनल आंसर, और इसे आप कर लीजिए नोट और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, मतलब एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इधर का भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दोस्तों उन्नयन कोण को बताया गया है, मतलब शिखर का उन्नयन कोण लगभग 60 डिग्री है। फिर और उसी बिंदु से पेडिस्टल के
शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तब बात करेंगे तो हम इसमें जो फाइनल पे पहुंच जाएंगे। देखिए पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तब पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन को फिर से रिप्लाई कर देते हैं और बता देते हैं, फिर उसके साथ साथ डायग्राम को बनाते हैं। तो कहता है एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मतलब ये कि हमारे पास में एक बना है पेडिस्टल, इसको बोलेंगे पेडिस्टल, और इसके ऊपर लगी है मूर्ति, इसको बोलेंगे मूर्ति। तो जो मूर्ति लगी है वो कितनी मूर्ति है, मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। और ज्यादा पेडिस्टल की ऊंचाई पूछी गई है तो इसको हम 10 मीटर मान लेंगे। और साथ में क्या बोला गया कि भूमि के एक बिंदु से, भैया भूमि के एक बिंदु से, तो इसकी भूमि ये हो जाएगी सीधे। अब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर, मूर्ति ये है तो मूर्ति का शिखर ये होगा, इससे जो हमारा उन्नयन कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 60 डिग्री। चलिए फिलहाल इसको बनाते हैं, यहाँ लिख देते हैं 60 डिग्री। और फिर बात करते हैं, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना है, 45 डिग्री है दोस्तों। तो ये पेडिस्टल का शिखर है, तो पेडिस्टल का शिखर जो हमारा है इससे जो बनेगा वो कितना बनेगा, लगभग 45 डिग्री। तो मेरे ख्याल से दोस्तों क्लियर हो चुका हो कि जो इसके अंतर्गत कोण बन रहा है वो कितना है, 45 यानी 45, और जो मूर्ति से अंतर्गत बन रहा है उसको बोलेंगे 60। तो इसको लिखेंगे ABCD। तो अभी जो क्वेश्चन करवाया सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले हमसे क्या पूछा गया था, पहले हमें इसके डिस्टेंस के बारे में पूछा गया था, उनके बारे में हमसे इसके डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, और इसके बाद में अब आपको इससे अलग प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा। ये 2 क्वेश्चन मैंने इस टाइप से भी आपको करवा दिए, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना, अब यहाँ पे एक डिस्टेंस ले लो x मीटर, जो कि क्षैतिज डिस्टेंस हो जाएगी। तो माना पेडिस्टल की ऊंचाई, पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर बा बिंदु A से बिंदु B तक के बीच की दूरी x मीटर है। तब जो चीजें हमें मानी थी उनको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया कि भैया ये चीजें हमें मानी है। अब शुरू करते हैं। तो इसमें भी आपको 2 त्रिभुज हैं, पहला त्रिभुज मिला पूरा वाला फुल त्रिभुज के अंतर्गत बताएंगे, जिसमें A B दिया आएगा और ये वाला जो A B और C है। तो सबसे पहले हम इसी एक त्रिभुज को करते हैं। तो लिखेंगे इस समकोण त्रिभुज क्या लेते हैं कि ABC में सबसे पहले अगर बात करेंगे तो ABC में तो हमें क्या मिलेगा, CB और अपान में AB, जैसा कि हम करते चले आ रहे हैं। और यहाँ क्या मिल जाएगा 10 45 डिग्री।
क्योंकि लंब बटे में आधार जानते हैं क्या होता है tan। तो CV का मान कितना है दोस्तों, h है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, h लिख देंगे। और AB का मान कितना है दोस्तों, x है, तो इसको x लिख देंगे। और tan 45 का मान दोस्तों कितना होता है, 1। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो x की गुणा इधर हो जाएगी। तो कहने का मतलब h जो है वो क्या है, x के बराबर है दोस्तों। h जो है वो x के बराबर है। और इसी के साथ फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब अगले जो दूसरा त्रिभुज दिया जाएगा उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो इससे पहले आप इसको क्या कर लो, नोट कर लो, और फिर आपको A, B और D के अंतर्गत बताएंगे और इस वैल्यूएशन का कैसे यूज होता है उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपने इसको कर लिया होगा नोट। अब आपको बताते हैं कि अगली बार हमको क्या लेना है, तो ये तो सब आपने नोट कर लिया, इसको मैं कर देता हूँ रफ। और अगला जो त्रिभुज लेने की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज दिया जाएगा, पहले मैंने इसको त्रिभुज को ले लिया, अब बात करेंगे दूसरे त्रिभुज के बारे में। फिर लिखेंगे इस समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में, जिसमें हमारे पास में रहेगा DB, D और B बटे में A और B इक्वल में 10। और यहाँ पर एंगल के बारे में बात करेंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। जैसा कि पीछे हम कितना ले चुके हैं, 45 ले चुके हैं, इसके बाद में कितना लेंगे, 60 डिग्री लेंगे। तो D और B, तो D और B में जो वैल्यूएशन शामिल है उनको लिखते हैं। तो 1.6 तो वैल्यूएशन मिलेगी, दूसरे क्या मिलेगी, h मिलेगी, और अपॉन में AB की जगह पर x मिलेगा। अब tan 60 वैल्यूएशन मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर भी नोट कर देता हूँ कि tan 60 वैल्यूएशन √3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब जानते हैं मैंने इसको क्यों लिख रखा है, क्योंकि हमें इसके भी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व कर, जैसे कि यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 1.6 प्लस का h, और यहाँ से मिल जाएगा x और फिर √3, x और √3। अब हमें वैल्यूएशन किसकी चाहिए, हमें h का मान चाहिए, इसका मान चाहिए, h का मान चाहिए। तो मतलब x बराबर में h रखेंगे, ना कि अगर हमने कहीं x रख दिया तो यहाँ x आ जाएगा, तो x की वैल्यूएशन निकल आएगी। हमें जिसकी वैल्यूएशन चाहिए उसी के अकॉर्डिंग रखना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ी सी लाइन लिख देते हैं और फिर उसको हटा देते हैं। तो वो लाइन क्या हो जाएगी कि x इक्वल में h को समीकरण में रखने पर, अब मैंने इसका यूज यहाँ पे कर लिया है। अब मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, x की जगह पे इस पे h को रख दूंगा। तो पहले इसको कर लो इतना नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसे कर दिया होगा आपने नोट, और इससे आगे देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन करना है, इसे मैं रफ कर देता हूँ। ये सब हो चुका है और डायरेक्ट इसमें वैल्यूएशन रखना है। तो क्या मिलेगा 1.6 और यहाँ से प्लस का h इक्वल में, यहाँ x की जगह पर क्या आएगा, h आएगा, h और यहाँ √3 आ जाएगा दोस्तों। अब इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब उसके बाद में क्या करना है, इस h को उधर ट्रांसफर करेंगे, मतलब 1.6 इक्वल में h और ये माइनस का h आ जाएगा। यहाँ से 1.6 इक्वल में यहाँ से h को क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, मतलब √3 माइनस का 1 और इंटू में h क्या हो गया, बाहर हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इधर ला सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम इसको जो लिखेंगे तो h इक्वल में 1.6
और y में √3 माइनस का 1 दोस्तों। यहाँ तक आपको क्लियर हो। अगर बहुत से बच्चे जो करने में थोड़ी सी दिक्कत लगे तो वो यहीं पे आंसर को मीटर डाल करके इसके आंसर को लिख सकते हैं। वरना क्या है कि इसमें हम कंजुगेट करा देंगे, यानी कि √3 + 1 और √3 और यहाँ पे -1। तो यहाँ h इक्वल में ऊपर से मिल जाएगा 1.6 और यहाँ √3 और प्लस का 1 और y में यहाँ से मिल जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस का 1। यहाँ से मिल जाएगा 1.6 और ब्रैकेट में √3 प्लस का 1 और y यहाँ से भी इससे ये कैंसिल और इसका भी स्क्वायर बनना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो 3 माइनस का 1 का मतलब क्या मिला 2 मिला, यानी कि 1.6 यहाँ √3 प्लस का 1 और y में कितना चल रहा है 2। दूसरे इसको कैंसिल कर देंगे तो ये मिल जाएगा 0.8 क्योंकि 8 दूनी 16। तो यहाँ तक आप इसको पहले नोट कर लो, फिर आगे की कैलकुलेशन को मैं करवा देता हूँ। यहाँ की जो कैलकुलेशन है इसको और भी तरीके से करा जा सकता है। अगर हम चाहें तो यहाँ से पॉइंट को हटा सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। अब इसको फिर से कैंसिल कर सकते हैं, तो ऐसे भी किया जा सकता है। और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इसको कैंसिल कर दें, 0.8 मिल गया। अब 0.8 जो मिल गया है इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा 1.6 मिल जाएगा। तो देखिए बढ़ते हैं आगे। अब वहां से जो क्वेश्चन हमारे पास में आ गया वो कितना आ गया 0.8 हो गया, नीचे नंबर्स नहीं रहेगा और यहाँ मिल गया √3 प्लस का 1। तो ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हैं 0.8 कर लो और यहाँ पर √3 वर्ग कितना होता है 1.732। 1.732 प्लस का 1। अब यहाँ पे 0.8 और यहाँ से कितना मिल जाएगा 112.732। हम इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं और फाइनल आंसर की तरफ पहुंच जाते हैं दोस्तों। तो मैंने बताया कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी वो क्वेश्चन को वहीं पर भी छोड़ सकते थे। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, सपोज करेंगे कि ये हमारा खाली 8 है और ये हमारी कोई नंबर्स है, 5 के लिए जिक्र नहीं करेंगे। तो 8, अब देखिए 8 दूनी 16 का 6, अब 8 में 24 और 25, यानी कि 8 दूनी 16 का 6, 8 के 24, 1 25 और वहाँ से 2 हो गया, 8 से 56 और 2 58, फिर 5 मिल गए। अब 8 दूनी 16, 5 कितना हो गया 21 हो गया। अब पॉइंट एडजस्ट कर लेंगे 1 2 3 इधर और 1 4 इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के कितना मिलेगा 2.18 मीटर के करीब में आंसर रहेगा। तो ये किसके लिए भैया, ये हमारी क्या निकलेगी हाइट निकल गई। तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ तक आपको क्वेश्चन बढ़िया तरीके समझ में आया होगा। आज क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।